एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसकी कंडीशन पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रही है। देखिए रैंकिंग के अंदर गिरावट आई है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस निकलकर नहीं आ पा रही, अभी भी उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव है। तो जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे कितनी सच्चाई है। स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करते हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट जाती है। शुरू करते हैं। स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई की सबसे प्रीमियम स्कीम्स में से एक है। बहुत बार आपको वीडियो में बता चुका हूं मैं कि एसबीआई की सबसे स्कीम्स जो अच्छी आती है ना उनमें से एक है ये। और इस फंड के अंदर एसबीआई स्पेशल ध्यान रखती है, इसके जो फंड मैनेजर है वो भी स्पेशल ध्यान रखते हैं इस फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर। तो देखिए 3 साल का जो एवरेज है इसका अब चल रहा है वो 13.19% पर, जो देखा जाए तो कम है। रैंकिंग इसकी, रेटिंग इसकी जो है 5 स्टार से गिर के 4 स्टार पे आ चुकी है और 418 रुपए 74 पैसे पर इसका जो एनएवी है वो चल रहा है। रेटिंग्स की पहले गिर गई थी लेकिन परफॉर्मेंस ठीक चल रही थी। परफॉर्मेंस के ऊपर एक नजर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया एक्चुअल में है क्या। ये देखिए, ये है आपके सामने इसका पूरा का पूरा डेटा। 10 साल में 15.70% का एवरेज है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 7 साल में 22%, 5 साल में 17.25% और 3 साल में करीबन करीबन 13-13.25%। और बेंचमार्क को अच्छी बात यह है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के अंदर बीट कर रहा है। भले ही 3 साल के अंदर एवरेज कम है लेकिन बेंचमार्क को बीट कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है 1 साल में करीबन करीबन 0.25% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है और बेंचमार्क है 4%। तो यहाँ पर ये पिछड़ रहा है, एवरेजिंग इसकी खराब हो गई है। 6 महीने में 3.25% माइनस में है और बेंचमार्क 1% पॉजिटिव में। यहाँ पर भी कंडीशन खराब है। और 3 महीने में करीबन करीबन ये 1.5% पॉजिटिव है और बेंचमार्क 3.5% पॉजिटिव है। 1 महीने में 2% पॉजिटिव है और बेंचमार्क 3% पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3 साल से लेकर 10 साल की जो एवरेजिंग है अभी भी ठीक है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये फंड निकालकर देता है ऐसी परफॉर्मेंस अभी के समय में नजर नहीं आ रही है। रीजन इसके जो आंकड़े हैं उसी के अंदर छिपे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है इसके जो फंडामेंटल्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए बेंचमार्क से पिछड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं पिछड़ा है कि ये लौट कर वापसी ना आ पाए। ऐसा हाल नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा पीछे आया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन गलत हो जाता है, वो ज्यादा माइनस में चले जाते हैं, इसलिए जो फंड है पिछड़ पिछड़ के चला जाता है। आप सोचिए अगर एक फंड है, उस फंड के पोर्टफोलियो में कोई शेयर है और वो शेयर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, एएमसी ने ऐड कर रखी है, और वो ही गिर जाए तो ऑब्वियसली बात है अगर वो गिर जाएगा तो उसको बाहर तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो रीजनेबल प्राइस पे नहीं आएगा या जिस प्राइस पे एंट्री हुई थी उस प्राइस पर वो दोबारा नहीं पहुंचेगा तो एएमसी नुकसान तो करेगी नहीं इन्वेस्टर का। तो ऐसी कंडीशन में एएमसी को इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि हमारे पोर्टफोलियो में होता है सेम पोजीशन रहती है। तो इसका पोर्टफोलियो देखते हैं, वहां समझ में आए। दोस्तों आपको एक चीज बता दूंगा, नहीं स्टॉक्स के लिए, स्टॉक्स रिव्यू के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसमें आपको स्टॉक्स को लेकर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टॉक्स विद तरुण, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है। प्लीज अपना प्यार दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भैया उसके ऊपर भी डेली वीडियोज आ रही हैं स्टॉक्स को लेकर। अगर आप कुछ भी रिव्यू कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो वहां पे आपको सारी खबरें मिल रही है, एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें 95.70% इक्विटी है इसमें और 2% डेट कैटेगरी है, 1% रियल एस्टेट है और 1.25% कैश है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी मैं इस फंड को देखता हूँ ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इसमें डेट कैटेगरी, रियल एस्टेट और जो आपका इक्विटी है वो हमेशा रहता है, लेकिन इसमें मैंने इतना ज्यादा इक्विटी आज तक नहीं देखा कि 96% इसमें इक्विटी हो। हमेशा इसमें इक्विटी जो होता है वो 80-85% या 90% तक रहता है। इस बार इसलिए बढ़ा रखा है क्योंकि फंड मैनेजर के ऊपर, एएमसी के ऊपर प्रेशर है, रिटर्न्स निकाल कर देना, फंड को पॉजिटिव करना, बहुत प्रेशर है, इसलिए उन्होंने इक्विटी बढ़ाया है, यही रीजन है। साथ में देखिए लार्ज कैप 57% और मिड कैप को भी बढ़ा दिया है इन्होंने, 28% रख दिया है और स्मॉल कैप की हिस्सेदारी भी इन्होंने बढ़ा दी है। नहीं तो ये जो फंड है ना, ये एक लार्ज कैप सेंट्रिक फंड है, ये लार्ज कैप की हिस्सेदारी ज्यादा रहती है हमेशा। दूसरी बात, सेक्टर 9 है इसके अंदर, सबसे बड़ा सेक्टर, सबसे अच्छा सेक्टर है इंडिया का, 28%। फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर 16%, मटेरियल है 11.5%, टेक्नोलॉजी 10.5% और हेल्थ केयर है 9%। कंज्यूमर सेक्टर 7.70 और इंडस्ट्रियल 6.5%। सेक्टर्स अच्छे हैं। 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान आया था, रेगुलर प्लान और भी पुराना है।
BSE 500 बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, बेस एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। 48,266 करोड़ इसका AUM है। AUM के अंदर कुछ भी कमी नहीं आई है। 15.35% इसका AUM है। 15.35% इसका एवरेज है 13 साल। 5,000 रुपए से लमसम, 500 रुपए से SIP में चालू होती है और एग्जिट डोड है इसका 0.25%। तो वही देखिए, फंड की कंडीशन जो है मैं मान रहा हूँ अभी के समय में रिटर्न निकालकर नहीं दे पा रहा है, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो आप समझिए मार्केट के अंदर भी प्रेशर है। लार्ज कैप, देखिए ये जो फंड है ना, इसके अंदर लार्ज कैप की हिस्सेदारी ज्यादा है, अभी भी 57% है। तो फंड मैनेजर काम तो कर रहा है, AMC भी काम कर रही है, लेकिन नहीं निकल के आ पा रहा है क्योंकि निफ्टी 50 बिल्कुल बैठा पड़ा है। निफ्टी 50 चलेगा तो ये फंड चलेगा ना। तो फंड के अंदर उस तरीके से मुझे कुछ उस तरीके से प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप की हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं, इक्विटी की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है, स्टॉक्स और सेक्टर्स का सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है, काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है, अगर किसी फंड के अंदर डाउन जा भी रहा है लेकिन अगर काम कर रहा है AMC, तो वो फंड उभर के आ जाता है। तो ये अच्छी बात है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में, अगले महीने दोबारा चेक करेंगे क्या कंडीशन है। और आपको बता दूं, जाते जाते हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू कराना हो, रीबैलेंसिंग करानी हो, आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो, रिटर्न्स निकल के नहीं आ रहे हो, चेक कराना बनता है, चेक कराना चाहें तो करवा सकते हैं। 999 चार्जेस है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं।